अस्सलामुअलैकुम। आपके लिए मज़ेदार आम की चटनी की रेसिपी लेके हाज़िर हूँ। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, एक गट्ठी पुदीने की ली है हमने, थोड़ी सी साबुत लाल मिर्चें ली हैं, लहसुन और ज़ीरा। लहसुन आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा भी कर सकती हैं, मैंने थोड़े ज़्यादा लिए हैं, मुझे लहसुन का जायका बहुत अच्छा लगता है। आम को छील के उसका पल्प मैंने अलहदा कर लिया है और उससे पहले सारी चीज़ों को, लहसुन को, मिर्चों को, नमक को और ज़ीरे को अलहदा कूंडी में मैंने अच्छी तरह पीस लिया। आप चाहें तो ग्राइंडर में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन ग्राइंडर में इसका मुझे जायका अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसमें झाग की तरह बन जाएगा। इस तरह सिल पे या कूंडी में आप इसको पीसती हैं तो वो उसका जायका बहुत अच्छा बनता है, तो लिहाजा मैं इसको कूंडी में ही पीस रही हूँ। आपके सामने आम की चटनी खट्टी मीठी स्पाइसी बहुत मज़ेदार लगती है। आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। जब हम छोटे होते थे तो हमारे घरों में अक्सर दोपहर में यही चटनी बन जाती थी और हम खा लेते थे। अब तो खैर और दौर हो गया, कुछ समझ नहीं आती है क्या क्या खा लें। सब चीज़ों को पीस के उसके बाद उसमें पुदीना शामिल किया है ताकि वो सख्त चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह पिस जाएं। पुदीना जल्दी पिस जाएगा, तो उसमें फिर पुदीना शामिल किया, उसको पीसना है अच्छी तरह, उसको खूब बारीक करके। उसके बाद उसमें फिर हम आम का पल्प जो है वो डालेंगे। चटनी से अच्छी कोई चीज़ नहीं, बग़ैर कोलेस्ट्रॉल के, बग़ैर किसी चिकनाई के, किसी चीज़ के भी ये बेहतरीन खुराक है। रॉ मटेरियल में अगर हम खाना चाहें अपनी सेहत के लिए। अब हमने इसको पीस के और इसमें आम शामिल कर लिया, अब उसको पीसते हैं। ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕੀ कहते ने पिज़्ज़ा खा लो, शवरमा खा लो बस। ये देखें कितनी मज़ेदार चटनी तैयार हो गई है हमारी। आप यकीन करें, आप इसे बनाएं, आप खा के देखेंगी, आप खुद कहेंगी कि कितना अच्छा इसका जायका है, आप हैरान रह जाएंगी। रोटी के साथ भी ये खाई जा सकती है। उसके अलावा जिस तरह आप कबाब वगैरह बनाते हैं या दाल चावल बनाते हैं तो उसके साथ भी इसको खा सकते हैं। आप अपने मेहमानों के आगे ये चटनी बना के रखेंगे, आप यकीन करें वो भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।